जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला एसएससी जीडी को लेकर। एसएससी जीडी को फिजिकल कब होगा। कट ऑफ तो आ चुकी है। कट ऑफ जितना सोच रहे थे उससे कम, काफी कम कट ऑफ गई है। जितना पिछली वैकेंसी की तुलना में बंदे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बता रहे थे इतना जाएगी इतना जाएगी, लगभग मतलब जितने टीचर लगभग टीचरों का जो बताने का तरीका था, काफी कह रहे थे 140 प्लस जाएगी, 130 प्लस जाएगी, तो 125 के अंदर ही सिमट गई अभी तक फिजिकल कट ऑफ। और इतना मान के चलिए कि अब ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। ये इसका एक सीधा फंडा है। क्यों ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी? क्योंकि पहले, इससे पहले वाली वैकेंसी में फिजिकल और मेडिकल साथ में हुआ था। तो इसी वैकेंसी में ऐसे पिछली बार ऐसा था कि एसएससी का पहले फिजिकल कराती थी, फिर मेडिकल कराती थी अंतिम में। तो लेकिन पिछली बार तुलना में कि ज्यादा टाइम ले लिया था उन्होंने, तो दोनों साथ में करवा दिया था। उनका पहले से विचार नहीं था कराने का साथ में, लेकिन इस बार एसएससी का पहले से ही कराने का विचार है कि दोनों साथ में कराएंगे। इसीलिए उस हिसाब से बंदे बुलाए गए। पिछली बार नहीं था तो बंदे एक्स्ट्रा बुला लिए गए थे, कट ऑफ ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस बार उस हिसाब से बंदे बुलाए गए हैं कि जितना कट ऑफ और जितना मेडिकल में जितना फिजिकल में उसी के रेशियो में बुलाया, उसी के अनुपात में बुलाया गया है। तो फिजिकल कब होगा? कट ऑफ तो आ चुकी है। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनका कितना नंबर है कि अब होगा कि सर इतना नंबर है, मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा। बंदे के मैं भी जिस आपके जैसा था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिस वैकेंसी में मैं भी था, उस वैकेंसी में मैं भी सोचता था मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आपके मतलब है किस्मत में वर्दी इस साल लिखी हुई है, आपको वर्दी पहनना है, तो 100% आपको वर्दी मिलेगी, कुछ भी हो जाए। अगर नहीं, एक यार कि अब बोलोगे कि मेहनत होती है, मेहनत के साथ साथ कुछ किस्मत भी होती है। अब आपने जो मेहनत किया था वो कर चुके हो आप। मेहनत पढ़ाई में आप कर सकते हो ना, पढ़ाई में कर सकते हो कि यार किस्मत नहीं साथ देती पढ़ाई में। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी मेहनत काम देती है, लेकिन अब फिजिकल भी मेहनत के ऊपर रहता है। फिजिकल भी मेहनत के ऊपर, आप दौड़ोगे तभी पास होगे। लेकिन ऐसा है कि मेडिकल आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अभी मैं बताऊंगा, कहोगे कि क्या बता रहे हो आप, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मेडिकल डिपेंड करता है। अगर आपको पहले से पता है मेरे अंदर कमी है, तो अब कहना नहीं चाहिए। जिसके अंदर कमी है उसको तो पता रहता है कि मेरे अंदर यहाँ मुझे छटने की संभावना है। काफ़ी बंदों को पता होता है, किसी के कलर विजन होता है, उसको पता रहता है मेरा, उसका मतलब 100% नहीं होगा। आप, ये सच्चाई है यार। मतलब झूठ मत बोलवाइए कि अगर जिसके कलर विजन है ना वो फिट हो जाए, बहुत मुश्किल है उसका फिट होना। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कलर विजन को तो फिट करते ही नहीं है कभी, किसी भी मतलब अदर आंख में तो कभी किसी को फिट नहीं किया जाता है। आंख ही ऐसी चीज है जिसको तुमको मतलब सारी नौकरी, मतलब जितनी नौकरी करोगे 60 साल उम्र तक, जीडी की नौकरी जितनी, मतलब ये एसएससी पैरामेट्रिक की नौकरी 60 साल उम्र तक होती है, तो आपका आंख का ही काम है। मान ले बॉडी आपकी कम है, बॉडी का तो कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी तो कभी भी बन जाएगी, बिगड़ जाएगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीना, अगर छाती आपका चेस्ट कम है तो वो भी कभी भी बन जाएगा। पहले मैं सोचता था बहुत बड़ी चीज होती है चेस्ट, बॉडी, लेकिन फौज में आने के बाद किसी के मेडिकल, अब कितने तो टूटे फूटे पड़े हुए हैं फौज में, टूटे फूटे पड़े, फौज उनको भी चला रही है। जिस दिन भर्ती हो जाओगे ना, अभी आपको बहुत 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 बड़ा मतलब पहाड़ लग रहा होगा कि बहुत पहाड़ है भर्ती होना, लेकिन भर्ती होने के बाद नॉर्मल चीजें लगने लगती हैं। एक बार जो चीज कर लो वो चीज आपको नॉर्मल ही लगने लगती है कि कुछ नहीं होता है। दूसरों को, लेकिन दूसरों को कहानियां नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उस दौर से गुजरे हो तो आपकी भी फटी रहती है। तो कहानियां आपको नहीं बता रहा हूँ कि होना मुश्किल है, मतलब भर्ती होना बहुत आसान है, भर्ती होना तो बहुत मुश्किल होता है। बस अंदर वाले जो हैं उनको लगता है जब भर्ती होने के बाद, अगर जिस दिन वो भर्ती नहीं हुए रहते हैं उनको पता रहता है, कि उनको पता होता है वो भी आपकी जगह से होके, मैं भी आपकी जगह से होके आया हूँ, मुझे मेरी भी फटी रहती थी जब तक फाइनल नहीं हुआ था। अरे यार, फाइनल की बात छोड़, जब तक मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था तब तक मेरी फटी हुई थी। मैं डरता था कि क्या है, क्या हो जाए क्या, तो अंतिम तक फटी रहती है।
तो मैं ये सब बातें इस टॉपिक पे बात नहीं करने आता, मैं फिजिकल पे बात करने आता। फिजिकल कब तक होगा आपका? तो फिजिकल आपका बहुत जल्द होने, अभी बारिश शुरू हुई है, बारिश में फिजिकल बहुत कम होता है, बंदे काफ़ी छटक मतलब फिसल फिसल गिरते हैं, हाथ पैर किसी का टूटता है। और फिजिकल भी होगा तो आपका ग्राउंड पे फिजिकल नहीं होगा, ग्राउंड पे आपका फिजिकल नहीं होगा, सड़क पे ही आपको दौड़ाया जाएगा। सड़क पे लगभग कचरा तो कम ही रहता है, कैंप के अंदर जो आप अब आपको कैंप के अंदर ही दौड़ाया जाएगा। तो कैंप की जो सड़क होती है अच्छी खासी बनाई हुई सड़क होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं पानी तो कहीं कहीं टूटी फूटी हो जाती, पानी भरा रह सकता है, तो आप जूते में प्रेफर करें कि जूते में ही दौड़े। नहीं तो मैं तो दौड़ा था यार, सड़क पे पक्की सड़क थी, मैं तो नंगे पैर दौड़ा था। मेरा मतलब जब भी पहले मैं दौड़ता था मेरी आदत थी नंगे पैर दौड़ने की, मैं तो नंगे पैर दौड़ गया था। मैं घर से सोच गया था कहीं भी दौड़ाए, मैं पहले से दिमाग में मेरा चलता था कहीं भी दौड़ाओ आप, मैं नंगे पैर ही दौड़ूंगा। कहीं भी दौड़ाओ आप, ऐसा नहीं है कांटे पे आपको दौड़ाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको आग पे दौड़ाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, टूटी फूटी सड़क हो सकती है, धूप हो सकती है, गर्म हो सकता है ग्राउंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिन से 4-5 साल से पकते पकते जो तलवे होते हैं ना, वो पत्थर हो चुके थे, तो कुछ नहीं होता है अगर आपकी प्रैक्टिस है। हाँ, इतना कहूँगा कि जब आप जूते उतारते हो और आपका टाइमिंग कम आता है, जो जूते में हाँ प्रैक्टिस, जिसकी जो स्पोर्ट वाले होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनका ज़्यादा माने नहीं रखता। लेकिन हमारे तुम्हारे जो गांव के बैल होते, बैल रेसर, जो कहीं भी चेप देते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्या होगा, पैर टूटेगा फटेगा। अब जो स्पोर्ट होता है ये होगा, सीन पैन होगा, लेकिन गांव वाले कुछ नहीं सोचते। सीन पैन भी हो जाएगा तो बुरी तरह चेपते रहेंगे, टूट जाएगा, जब तक टूटेगा नहीं तब तक। लेकिन जो धावक होते हैं, जो स्पोर्ट वाले होते हैं, वो थोड़ा भी पैर दर्द करने, अरे यार पैर थोड़ा रेस्ट मार लेते हैं। अब गांव वाले होते हैं, दर्द कर रहा करने दो यार, जब तक टूटेगा नहीं तब तक दौड़ेंगे। गांव वालों में यही खासियत होती है, जिद होती है गांव वालों में। हाँ, लेकिन स्पोर्ट वालों का ये होता है, उनको आगे तक खेलना रहता है, और अपना क्या, अपनी वैकेंसी है, जब तक वैकेंसी है तब तक नहीं, फिर बंद। तो आपका यही मान के चलिए कि आपका बारिश में फिजिकल नहीं होगा, बारिश के बाद ही फिजिकल होगा। लेकिन लगभग ये महीना बीत गया है, तो अगस्त के अंतिम तक आपका एडमिट कार्ड आने की संभावना है, उसके बाद सितंबर में आपका होगा। और इस साल वैकेंसी तो क्लियर, अब आपको पता ही है, फिजिकल मेडिकल साथ होगा, पहले फिजिकल होगा फिर दूसरे दिन मेडिकल होगा। आप फिजिकल पास होंगे, फिजिकल में बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपको 5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, 24 मिनट के अंदर आप रनिंग पास कर देते हैं तो आपको ले लिया जाएगा। आपका 80 से 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका मतलब फुलाने पे फुला होना चाहिए। उसके बाद आपका हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, वेट के साथ साथ आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तब भी आपको ले लिया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा है तब भी आपको लिया जाएगा। इतनी चीज़ें की जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की जाती हैं। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें, लॉन्ग जंप थी, हाई जंप थी, सब जीडी में सब खत्म कर दिया गया है। अब फिजिकल एकदम नॉर्मल होता है, आपने देख ही लिया होगा, सिर्फ दौड़ है, दौड़ के बाद कुछ नहीं है। जो काफ़ी बंदे दौड़ चुके हैं, पहले तो फिजिकल के दौड़ने के बाद कोई कितने हाई जंप पे छटते थे, फिर कितने लॉन्ग जंप पे छटते थे। अभी आपकी रनिंग के मतलब उसमें बहुत जगह आपको मतलब छटने की संभावना थी, इसमें कहीं छटने उठने की संभावना नहीं है, सिर्फ रनिंग और चेस्ट में तो बहुत कम ही लगभग बंदों को पास कर दिया जाता है। रनिंग में काफ़ी बंदे, मतलब जैसे 70-75 बंदों का ग्रुप होता है, लगभग उसमें से 35 से 40 बंदे ही पास होते हैं। लगभग 60% के 6/4 का 6:4 का 6:4 का रेशियो होता है लगभग। जैसे कि 6 पास हुए तो 4 फेल होंगे, दौड़ का रेशियो है। जैसे अब मैं बता देता हूँ कि जैसे 10 में से 6 पास हुए तो 4 फेल हुए दौड़ में, उसी के हिसाब से जैसे 8 पास हुए चेस्ट में तो 2 फेल हुए, जो अनफिट कर दिए गए। यही रेशियो होता है। चेस्ट में बहुत कम बंदे अनफिट होते हैं, और आपको मार के पीटीआई होगा मेरे जैसा कोई। मैं तो पीटीआई खैर हूँ नहीं, लेकिन मेरे जैसा कोई नया बंदा होगा पीटीआई, आपको मार के उधर डिप्स मार के, या वो आपका पूरा ही करवाएगा, जबरदस्ती वो आपको सपाट मरवाएगा, जो भी एक्सरसाइजें करवाएगा। उसके बाद आपको अंतिम तक लगभग होता है, बलबिन से आपको मारेगा लेकिन फिट करवा देगा आपको। तो बुरा मत मानिएगा, कोई आपको मारता है, गाली देता है, ये सब फौज की नॉर्मल चीज़ें हैं। गाली देना, मारना, ये सब कुछ नहीं माने नहीं रखती ये सब चीज़ें, कि आपको कोई बहनचोद बोल दिया, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती यार। मतलब ये एक लहजा होता है फौजी का, और गालियाँ कुछ नहीं होती। आपस में गालियाँ दे के बात करते हैं यार,
आपस में गालियाँ, मतलब एक होता नहीं, कोई बोल दो, गालियाँ नहीं दी जाती यार एक दूसरे को, वो लहजा होता है, लहजे में शामिल हो जाता है। जैसे आप बोलते हो यार, अरे यार क्या करूं मैं, मतलब जैसे किसी को बोल अरे यार नहीं बोलते हो हैं, तो वही बोल रहे, गालियां भी होती हैं। अरे यार नहीं बोला जाता है, डायरेक्ट गाली दे के बात की जाती है। तो गालियां उसको नहीं दी जा रही हैं। अगर जैसे देखो फौज की भर्ती देखने जाते हो, आर्मी की भर्ती देखो, बहुत सारी गालियां देता है वो, यार गालियां नहीं दे रहा है यार, वो तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए यार। हम लोग तो जब भर्ती देखने, मैं तो इंजॉय करता था यार, इंजॉय करता था। मुझे इंडिविजुअल किसी को गाली नहीं दी जाती यार। तो गाली वालियों का इतना टेंशन मत लिया करो, गाली देते हैं फौजी, ये करते हैं वो करते हैं, सब किसी को गाली वाली नहीं दी जाती है। गाली वालियों का इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। आपके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो ऐसे ही वीडियो, दमदार वीडियो लाता रहता हूँ मैं, मतलब जो भी होता है जिस टॉपिक पे, मतलब मैं बेवकूफ़ी वाली, मतलब फालतू बात करने नहीं आता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। बीएसएफ की नौकरी ऐसी है ना यार, टाइम ज़्यादा मिलता उलता है नहीं, और टाइम जो भी मिलता है सोने के, मतलब ड्यूटी के अलावा 12-14 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे ड्यूटी हो जाती है, 2 घंटे इधर उधर खाने पीने का, तो 16-17 घंटे इतने में बीत जाते हैं। और फिर सोने के 4-5 घंटे, सोने के 5 घंटे तो मिलता ही है सोने को, वो भी एक साथ नहीं मिलता, एक शिफ्ट में 3 घंटे, एक शिफ्ट में 4 घंटे सोने को मिलता है। तो सोने वोने का फिर टाइम मिलता है नहीं इतना, तो वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है यार। तो फालतू की वीडियो इसीलिए नहीं लाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितना वीडियो, मुझे इतना व्यूज़ और इतनी वो नहीं है, मतलब बस मैं लगा आता हूँ एक टाइम पास के लिए यूट्यूब पे, मतलब टाइम पास होगा थोड़ा, मतलब जो भी हो यार। अगर 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इतना फिक्र भी नहीं रहती, बस मेरा जॉब भी कर रहा हूँ, मेरा घर परिवार चल ही रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसका कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है। मैं एक सोर्स ऑफ इनकम मुझे बनानी है यूट्यूब से। मेरा तो एक सोर्स ऑफ इनकम बन ही चुका है 12 महीने के लिए, अपना ही अपना घर परिवार चल रहा है। तो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।